आओ बच्चों, डेप्रिसिएशन की हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपनी क्लास। एक लास्ट लेक्चर, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का छोटा सा लास्ट लेक्चर, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। क्या बात रहेगी बेटे डेप्रिसिएशन में? बाकी तो सब हो गया। चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड और चेंज इन रेट्स, चेंज इन लाइफ, मतलब चेंज इन एस्टिमेट्स। आइए जरा मैं पहले फटाफट से लिखाना शुरू करता हूँ, और बेटा वीडियो ऑन रखेंगे, बार बार नहीं कहलवाएंगे। तो फटाफट से पहले वीडियो ऑन करेंगे जल्दी से, और हेडिंग डालो चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक तो बेटा ये टॉपिक है। मेथड का मतलब क्या होता है जी? आइए जरा पहले लिखिए फटाफट से। मेथड का मतलब क्या होता है जी? मेथड मतलब दैट इज पॉलिसी, पॉलिसी का चेंज। जैसे एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन में, सब कुछ पढ़ा। हमने क्या देखा था? एक चीज होती है अकाउंटिंग, और दूसरी चीज क्या होती है बेटे? कैलकुलेशन। एक चीज होती है अकाउंटिंग, दूसरी चीज क्या होती है बेटा? कैलकुलेशन। अकाउंटिंग में जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, कौन से वाली? देखिए जरा, एक था एसएलएम मेथड, और एक दूसरा था हमारा डब्ल्यूडीवी मेथड। बेटे कुछ और मेथड भी थे हमारे कैलकुलेशन के, याद है कि नहीं याद है? अदर मेथड्स भी हैं इनके अलावा। जैसे जैसे आपका कौन सा बोलो? डिप्लेशन मेथड, डिप्रेशन नहीं, डिप्लेशन मेथड। और और क्या था? यूनिट मतलब मशीन आवर रेट मेथड, है ना? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट वाला तो डिप्लेशन में आ गया, है ना? तो ये मेथड्स थे, ठीक है बेटे। चेंज उन मेथड से इस इन मेथड में, मतलब किसी भी मेथड का आपस में चेंज हो जाना। क्या मतलब? पहले हम लोग क्या कर रहे थे? ओल्ड में हमारा कोई मेथड यूज था, कोई भी हम मेथड यूज कर रहे थे यहाँ पे कैलकुलेशन की, ठीक है ना? लेकिन बाद में हमने क्या किया? रिवाइज कर दिया मेथड। रिवाइज्ड मेथड मतलब चेंज मेथड, दैट इज चेंज फ्रॉम वन मेथड टू अनदर। एक मेथड से दूसरे मेथड में शिफ्ट हो जाना कहलाता है हमारा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? आइए जरा बेटे बात करूंगा। सारी की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। अब पहले एक छोटी सी बात और मैं करता हूं, पहले चेंज इन पॉलिसी और के साथ में, मतलब चेंज इन मेथड के साथ में हम लोग चेंज इन एस्टिमेट्स और एक बार जरा काउंट कर लेते हैं, है ना? किसको बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट? जब दोनों बातें हमें पता चल जाएंगी तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग में कैसे होता है, ठीक है? आइए, तो दूसरा हेडिंग डालो फटाफट से, चेंज इन एस्टिमेट्स। चेंज इन एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स मतलब जो अंदाजे हैं, अंदाजों में चेंज। हमने किसी का अंदाजा लगाया था। सर अंदाज मतलब एक होता है जो कहते हैं क्या अंदाज है जी आपका, वाह वाह, वो अंदाज नहीं। यहाँ पे बात हो रही है एस्टिमेट मतलब अनुमान में चेंज, ये वो वाला अंदाज है, अनुमान में चेंज। हमने किसी चीज को, फ्यूचर को एक्सपेक्ट किया था, अंदाज लगाया था, उसका अंदाजा लगाया था, अनुमान लगाया था कि भाई ये इतने टाइम तक बात बनेगी। क्या मतलब?
हमारे जो कैलकुलेशन की जो मेथड है, चाहे WDV है चाहे SLM है, अगर मेथड में चेंज नहीं हो रहा है, मेथड के अंदर यूज किए हुए फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, वो कहलाता है एस्टिमेट का चेंज। देखिए, चेंज इन द फैक्टर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ depreciation is called change in estimates. Change in estimates. फैक्टर्स जिनके बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, चाहे हमारा WDV मेथड हो, वहां भी अपना एक फॉर्मूला है, जहां पर फॉर्मूले में कुछ फैक्टर्स का यूज होता है, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ, टाइम, है ना, जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। आइए जी, WDV के अलावा SLM हो तो वहां पर भी बात होती है, ठीक है ना, तो वो फैक्टर्स होते हैं। आइए एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, या रियलाइजेबल वैल्यू की वजह मैं लिखूंगा स्क्रैप वैल्यू। हमने पहले सोचा था कि जो मान ले 10 लाख रुपए की कॉस्ट की जो असेट्स है वो 5 साल तक चलेगी, और 5 साल के बाद में जब वो बिकेगी तो वो हमने पहले सोचा था कि वो 10,000 रुपए में बिक जाएगी, लेकिन आज मार्केट में रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हम एक अंदाजा चेंज कर रहे हैं। अब तो भाई लग रहा है कि 10 की नहीं तो बहुत महंगी जाएगी भाई, 25,000 के आसपास की जाएगी। तो एस्टिमेट चेंज हुआ है हमारा किसका, स्क्रैप वैल्यू का, ठीक है। दूसरा एस्टिमेट हमने क्या कर रखा है अपने फॉर्मूले में, जो यूज कर रखा है हमारे यहाँ पर, लाइफ एस्टिमेटेड रहती है फॉर्मूले में, एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। जो असेट्स की यूजफुल लाइफ है, हमने सोचा था कि वो 5 साल चलेगी, लेकिन पता चला कि हमने बड़े अच्छे से उसका मेंटेनेंस भी रखा, बहुत ध्यान रखा, और वो 5 के बजाय 7 साल तक जा रही है। जिस साल हमें ये महसूस हुआ, एस्टिमेट हमारा चेंज हो गया, अरे अरे ये तो लग रहा है कि अब अगले इतने साल तक जाएगी, जिस साल हमने चेंज किया उस साल से हम लोग इसकी कैलकुलेशन रिवाइज करते हैं। तो पहली बात तो हमें समझना है किसको बोलते हैं चेंज इन मेथड, चेंज इन पॉलिसी, और किसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन एस्टिमेट। आइए मैं छोटी सी बात यहाँ पे लिखता हूँ। हमने पढ़ा है SLM मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये कितने में बिक जाएगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ। ठीक है बेटे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटे, डेप्रिसिएशन पर ईयर। यहाँ पे क्या है, हर साल एक फिक्स डेप्रिसिएशन रहता है। आइए जी, दूसरा मेथड जो है जिसका नाम क्या है बेटा, WDV मेथड। WDV मेथड में क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जी, कॉस्ट, बोलो बोलो जल्दी बताओ सर, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ जी बोलो, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स, रियलाइजेबल वैल्यू वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स, हाँ जी, इनटू 100। इनटू 100। और भी कुछ है जी, सर, रूट से पहले 1 माइनस है, 1 माइनस, और सर रूट के ऊपर n है।
रूट के ऊपर n, वन माइनस एस्टिमेटेड रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट की पावर n, और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज आती है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है। बताओ बेटे, यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स ले रखे हैं, जो बेस ले रखे हैं, जो आधार ले रखा है, वो कैसा है हमारा? वो सारा का सारा हमारा जो आधार है वो क्या है? एस्टिमेटेड है। क्या है? एस्टिमेटेड। जैसे स्क्रैप वैल्यू की मैं बात करूं, स्क्रैप वैल्यू मतलब कितने की फ्यूचर में जाके बेकार होने के बाद में कितने की बिकेगी, ये भी क्या है? हमारी एस्टिमेटेड है। फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट ही तो कर सकते हैं, एक अंदाजा तो लगा सकते हैं। भगवान थोड़ा ना है हम कि भाई हमने जो है लिख दिया तो हो गया काम। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आइए जी, अगली है बेटा यहाँ पे n, यानी कि इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। ये भी क्या होती है बेटा? ये सिर्फ एक अंदाजा ही तो होती है, एस्टिमेट ही तो होती है। आप देखोगे कई लोग हैं जो लैपटॉप को पता नहीं कितने साल तक चला रहे हैं। एक लैपटॉप अभी कल ही टूटा है, 2012 में लिया था जब मेरी शादी हुई थी, अभी कल ही टूटा है। हार्ड डिस्क बाहर निकल आई, गिर गया वो भी तब, वरना शायद ये और भी चलता। एक लैपटॉप ऐसा था जो मेरे पर्सनल यूज का था, तीसरे साल मेरे हाथ में थी, उसकी बैटरी सब निकली, सब एक टू। तो ये तो डिपेंड करता है आपके यूज का। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैकअप चलाते हैं, सिस्टम हमारा सुबह से लेकर शाम तक चलते रहता है शाम को, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन। तो इफेक्टिव यूजफुल है उसकी ऑफकोर्स घटेगी ना, क्योंकि मैं उसका यूज ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे जिसमें मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो ये सिस्टम मैं तभी यूज करता हूँ जब लाइव क्लास लेता हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मैं यहाँ पर इस सिस्टम पे बैकअप चलाता हूँ। तो ये सिस्टम इसीलिए इतना इफेक्टिव चलता है, और ये पक्का उस सिस्टम की अपेक्षा बहुत लंबे टाइम तक जाएगा, क्योंकि इस पर तो लाइव क्लास चलती है सर, इस पर बैकअप नहीं चलता है, और लाइव क्लास सेलेक्टेड होती है हमारी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो देखो, ये डिपेंड करता है कि किसने कितना यूज किया। अगर मान लिया मैं इसी सिस्टम पर जिसपे लाइव क्लास ले रहा हूँ, इसी पे मैं बैकअप भी चलाने लगूँ, मतलब सुबह से लेके शाम तक मान लिया 4 लाइव क्लास होती है। अब 4 लाइव क्लास 2-2 घंटे की होगी, 8 घंटे तो यूज हुआ है बस खाली। दूसरा सिस्टम जबकि 13-14 घंटे यूज होता है, अगर मैं इस पे भी बैकअप चला दूंगा, वही 13-14 वाले घंटे वाला काम इसी में 8 घंटों के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 22 घंटे तक यूज होगा। तो बेटे इसकी सांसें तो बहुत कम चलेगी ना फिर। तो इफेक्टिव यूज लाइफ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये जो चीज है ये एक एस्टिमेट ही है। बाद में पता चला कि ये चेंज हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा हमने मेंटेन कर लिया था, इसमें इसकी रिपेयर भी कराते रहते, अब तो ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस पर डिपेंड करता है जी। एनीवेज, आइए जरा, अब सवाल एक है, क्या? ये वाला, कि ये जो चेंज आता है, ये अगर हमने ऐसे सोचा 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5, ये बेटे इस तरह का हमने एक लेकर के चले थे, 1 2 3 4 5। यहां पर इधर कॉस्ट थी कितने की? 1 लाख रुपए की थी, किसी एसेट्स की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए की, और 5 साल की लाइफ, 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है बेटे? 5 साल हमने माना स्टार्टिंग में, एट स्टार्टिंग हमने माना कि 5 साल की इफेक्टिव लाइफ थी, और एक और एस्टिमेट की हमने किया, क्या? कि यहां पर जाकर के ये बिकेगी। तो उस चीज का एस्टिमेशन हम कब कर रहे हैं? 5 साल के बाद थोड़ा ना, आज ही के दिन हमें एक अंदाजन लेकर के चलना होगा। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितने की है बेटा? मान लिया वो है 10,000 रुपए की। कितने की बेटा? 10 छोड़ो, कुछ और फिगर लेता हूं। मान लिया वो है बेटे 6,000 रुपए की। चलो 8 लेते हैं, 8,000 रुपए की। थोड़ा सा डिफरेंट फिगर रहेगी तो कर रहे में अलग से दिखाई देगा। सर वीडियो ऑन करो प्लीज।
आइए, तो आपसे ये पूछ रहे हैं, पहली बात बताओ बेटे, अगर मैं एसएलएम ले रहा हूं, लेट सपोज मैं एसएलएम ले रहा हूं, और एसएलएम के अकॉर्डिंग यहां पर पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है, पहले साल का डेप्रिसिएशन है, कोई मुझे बताएगा कितना आएगा? आप प्लीज जाओ, बोलो बेटे कितना आएगा? 18,400. हाँ बेटा कितना? 18,400. 18,400। चलिए, इन्होंने बताया पहले साल का, और इन्होंने निकाला कैसा होगा डेप्रिसिएशन, कौन सा? फर्स्ट ईयर का, एज पर एसएलएम, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का एज पर एसएलएम। फिर आएगा ईयर नंबर 2, फिर आएगा ईयर नंबर 3, फिर आएगा ईयर नंबर 4, फिर आएगा ईयर नंबर 5। 1 2 3 4 5। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन आया हमने कैसे निकाला थी? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितने की? स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। बेटे कॉस्ट कितने की है? 1,00,000 रुपए की, जिसमें से हमने घटा दी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 8,000 की बिकेगी जी 5 साल के बाद में, और डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेटर कहाँ गया? देखना बेटे कितना है, बताओ जरा, कहाँ गया? 18,400. 18,400। चलो 18,400 रुपए आया। हर साल का जो ये आ रहा है, ये आ रहा है 18,400। लो जी, तो हुआ क्या बेटे, पहले साल का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर हमने दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लगा दिया। जब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाने चले, यानी मैं कह सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, मुझे पहले यहाँ पे बताओगे डब्ल्यू, यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी बची होगी? यहाँ पे बुक्स में कितनी वैल्यू बची होगी रिमेनिंग? पहले साल जब हमने 1,00,000 में से घटाई होगी 18,400 को, तो बेटे कितनी वैल्यू बची होगी? 81,600. वेरी गुड, 81,600 बची होगी। दूसरे साल में 81,600 में से फिर से हमने घटाई होगी 18,400, है ना बच्चों? तो ये कितनी बची होगी बेटा? 63,200. मुझे बताया बच्ची ने, इसने 53,000 63. 63,200। 100. अब बेटा ये बुक वैल्यू बची, ठीक है जी। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पर ये जो थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में क्या हुआ, इन्होंने मेथड को शिफ्ट कर दिया। किस पे शिफ्ट कर दिया? एसएलएम पे। मतलब शुरू के 2 साल तक तो इन्होंने क्या किया, एसएलएम लगाया, फिर एसएलएम लगाया, और फिर यहां से ये लोग शिफ्ट होना चाहते हैं किस पे? नए मेथड पे, जिसका नाम है WDV मेथड। WDV मेथड। पहली बात बेटे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम चेंज इन मेथड बोलेंगे या चेंज इन पॉलिसी बोलेंगे? सबसे पहले तो इसका आंसर दो, बोलो जी। इसको हम चेंज इन मेथड बोलेंगे, चेंज इन पॉलिसी? है जी? Change in method. Change in policy. चेंज इन पॉलिसी और मेथड एक ही बात है। वेरी गुड, चेंज इन अरे एक मेथड बात है। और चेंज इन पॉलिसी एक ही बात है। क्लियर? पक्का बच्चों?
वेरी गुड। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेंज किया पॉलिसी का, यहाँ पे एक नियम का चेंज हुआ है, एक रूल का चेंज हुआ है, मतलब एक मेथड हमने चेंज किया है। बेटा बहुत ध्यान से, अगर मान लिया WDV के रेट से आता है 10%, फॉर एग्जांपल 10 नहीं कुछ और रहेगा, लगभग मान ले बेटे ये WDV का रेट आया, निकाल सकते हो क्या तुम फॉर्मूले से, बोलो। चलो एक काम करो, कोई बात नहीं छोड़ो, मान ले ये है बेटे, सपोज कीजिए ये है हमारा 22% आया ये, ठीक है। WDV के रेट से अब कितना आया बेटा, 22% आया, या निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं। सुनो मेरी बात, पहले इधर ध्यान दो, अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, बिल्कुल बिना कैलकुलेटर चलाएगा। देखो ध्यान से बेटे, स्क्रैप वैल्यू में चेंज नहीं है, क्या कहा मैंने, बोलो। स्क्रैप वैल्यू में चेंज नहीं है, मेथड में चेंज है। एक मिनट प्लीज पेन मत चलाना, पूरा ध्यान इधर। पहले क्या होता था वो बताना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने 11th 12th में डेप्रिसिएशन के चैप्टर पढ़ा हो, तो वहां पर आपने पढ़ रखा होगा, और वो निकालना दिमाग से जरूरी है। पुराने जो क्वेश्चंस होते थे वो इसी के ऊपर बेस्ड होते थे। हमारा जो स्कैनर है, स्कैनर मतलब पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस, उनमें अभी भी वही सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। ये चेंज, ये चैप्टर कहां से डील होता है, सुनो ध्यान से, ये चैप्टर डील होता है सीए इंटर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था पहले, जहां पर डेप्रिसिएशन की सारी अकाउंटिंग सिखाई जाती थी। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ मर्ज हो गया। अब सारी चीजें किसमें है, डेप्रिसिएशन वाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में सिखाई जाती है। सुनना ध्यान से बेटा, इधर देखो, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आपसे मैं कुछ ना कुछ बातें इस तरह की कर सकता हूँ समझाने के पर्पज से। जैसे पहले, जैसे पिताजी का घर अलग होता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का घर अलग था, जो किसकी बात करते थे, सिर्फ और सिर्फ फिक्स असेट्स की। जहां पर आपने पढ़ा फाउंडेशन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कब असेट्स में जोड़ करके वैल्यू बढ़ाते हैं, क्लियर, पक्का। हाँ, अब नाराज मत होना, मैं जरा पिताजी के पक्ष में ज्यादा रहता हूँ। पिताजी घर में बढ़ाते हैं, हमेशा बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, माता जी नाराज हो जाएंगी मुझसे आपकी, है ना, वो बढ़ाने की बात करते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन खर्चे की बात AS6 करता है, माता जी। हाँ, हालांकि उनके बिना बरकत नहीं है, मैं तो शैतानी कर रहा हूँ बस खाली समझाने के पर्पज से, आपको शायद ये बात जल्दी समझ में आती है। तो हुआ क्या बेटे, माता जी का घर अलग था पहले, जब शादी हो गई तो क्या हो बताओ, अब दोनों का घर एक ही बना दिया गया। बेटे ये चेंज आया था अब से 3 साल पहले, 3-4 साल पहले। तो इन्होंने अपना घर छोड़ा और ये आकर के मर्ज हो गई कहां पर, AS10 में। डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग है वो कहां मर्ज होगी बेटे, आके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का अलग से कोई घर नहीं है, जो भी है वो सारी बातें यहीं पे होनी है, डेप्रिसिएशन वाली भी अकाउंटिंग, और फिक्स एसेट्स में एप्रिसिएशन वाली भी अकाउंटिंग, सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन सब बातें यहाँ पे होनी है। तो अब मैं जब बोलूंगा बेटे AS10 ये बात बता रहा है, तो आप स्कैनर के पुराने क्वेश्चन आंसर्स को इग्नोर करते चलेंगे, क्योंकि उसमें अभी भी AS6 वाली बातें बताई गई है। अगली बात, तो ये बातें कौन करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ AS10 के अकॉर्डिंग डील होंगी। जब से इसका नाम चेंज हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब इसका नाम भी फिक्स एसेट्स नहीं होगा, क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें दोनों चीजें मिक्स कर दी गई, एप्रिसिएशन भी और डेप्रिसिएशन भी। नंबर एक बात। अब अगली बात, तो पहली बात हम लोग पुराने अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखेंगे जहां AS6 या डेप्रिसिएशन बैकडेट से, अब होता क्या है, वो चीजें सब इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ AS10 वो भी रिवाइज्ड वाला PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को याद रखेंगे, जो ये बात बता रहा है। अब अगली बात सुनो, डेप्रिसिएशन के मेथड में जब चेंज आता था पहले कभी, तो वो पता क्या नालायकी करते थे, क्या करते थे सर, अगर हमने माना कि डेप्रिसिएशन का रेट 22% आ रहा है, लेट सपोज, वो कैसे निकालते थे सर, वो निकालते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बेटे सामने देखो, मैं तुम भी बेटे, वो क्या करते थे, बैक डेट से रेट उन्होंने निकाला शुरू से, कोस्ट और स्क्रैप वैल्यू इसी को कंसिडर करते हुए, और बेटा बच्चों वो शुरू से बैक डेट से रिवाइज किया करते थे। कैसे रिवाइज किया करते थे, ये ओल्ड तरीका था, ओल्ड वे था ऑफ AS किसमें, 6, जब AS6 हुआ करता था, वो क्या करता था, हमेशा इसको
रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया करता था। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको कुछ बुक से हटाया नहीं गया है। तो हमें ये काम नहीं करना है। जब भी चेंज होगा, मेथड का भी चेंज हुआ, तो वो बैक डेट के डेप्रिसिएशन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वो बात किसकी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमेशा जब भी चेंज आएगा वो आगे की तरफ देखेंगे। मेथड का चेंज, पॉलिसी का चेंज होता था, पहले ऐसा हुआ करता था कि उसको बैक डेट से कैलकुलेट किया करते थे कि अगर शुरू में 22% लगा होता तो कितना कितना लगा होता दोनों साल में। जो कम लग गया है उसको पीएनएल से और निकाल लो डेप्रिसिएशन के नाम से, अगर ज्यादा लग गया है तो वापस से पीएनएल भेज दो। ऐसी चीजें हुआ करती थी, अब नहीं है। तो अब जब भी चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटे? हमेशा क्या होगा? प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आगे की तरफ इफेक्ट डालते हुए चेंज होगा। यानी कि बस जब चेंज होगा तो वो यहां से गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी, थर्ड ईयर से, जिस ईयर में चेंज आया है। तो यानी कि पिछली बातें बिल्कुल भूल भूल जानी है। सर तो कैसे करेंगे चेंज, अब ये भी तो बताओ। मैंने कहा पहले ये बताओ, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में कितने रुपए की बुक वैल्यू बची हुई है? देखो जरा, 63,200 है ना। तो अब जब चेंज होगा तो यहां पर कहानी पता कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, सुनो ध्यान से। तो ये थर्ड ईयर से बात शुरू होगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो डेप्शन हो चुका। हमने कहा भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तो बात खत्म करो, यहां देख लो कितने रुपए की बुक वैल्यू बची हुई है। मैंने कहा भाई 63,200 की बुक वैल्यू बची हुई है। तो ये क्या कहते हैं कि भैया एक काम करो, फिर पुरानी सारी बातें भूल करके बस आगे देखो, पुरानी बातों में क्या रखा है। प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है पहले तो। 1 2 3, कितनी लाइफ बची हुई है? कि लाइफ के एस्टिमेट में चेंज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेथड को चेंज किया गया है। तो ठीक है, तो इसको मानो कि जैसे ये है हमारी कोस्ट आज की डेट में, तो जो थर्ड ईयर है, जो फोर्थ ईयर है, जो फिफ्थ ईयर है, इसको मानो कोस्ट। क्या स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आया? कि जी स्क्रैप वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि बचे हुए 3 साल की लाइफ में कोई चेंज आया? ना जी ना, वो तो अभी भी कह रहे हैं लाइफ बस 3 साल की बची हुई है। अच्छा, तो लाइफ भी कितनी है? 3 साल बची हुई आगे की। और स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं अभी भी वही बात है जी जो पहले हमने कही थी कि 8,000 में ही बिकेगा। तो ठीक है, एक काम करो, यहां से आप चेंज कर लो जब आप डब्ल्यूडीवी में जा रहे हो। तो अब आप जब डेप्रिसिएशन का रेट लगाओगे, जिसको मैं आपसे बोला था 22%, वो 22% नहीं हो सकता। उसको हमें यहाँ पे रिकैलकुलेट करना होगा। वो तो आपको समझाने के लिए था कि जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए कि मान लिया कोई रेट निकला, और रेट निकला तो उसको बैक डेट से 1 और 2 को भी काउंट किया करते थे। ये क्या कहते हैं, अब चेंज आ चुका था 2-3 साल पहले कि 1 और 2 में जो हो चुका उसको भूल जाओ। यहाँ पर जो बुक वैल्यू बची है उसको मानो कि ये यहाँ से कहानी तुम्हारी शुरू हुई। तो यहाँ पर अब तुम क्या करोगे? जब तुम डब्ल्यूडीवी पे शिफ्ट होगे तो यहाँ पर तुम क्या करोगे? अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस इसकी पावर एन है ना। हाँ, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 8,000 डिवाइडेड बाई 63,200, बची हुई जो बुक वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटे कोई मुझे बता सकता है कि कितने का रेट आया? एंड में 3 आए 1। हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। ये बात कहती है कि हाँ भाई तुम्हें पूरी तरह से बात समझ में आ रही। शाबाश बेटा, वेरी गुड। एन में हमारा बची हुई लाइफ आएगी, रिमेनिंग लाइफ। वेरी गुड। रिमेनिंग कोस्ट या रिमेनिंग बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ, है ना, वो अंडर रूट में, सॉरी, जो पावर है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अगर रिवाइज हुई तो उसको भी काउंट करते हैं, फिलहाल रिवाइज मैंने नहीं ली। आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो इस मैथमेटिक्स को, यहाँ पर आप ज्यादा अच्छे से मुझे गाइड कर पाओगे इसके लिए। मैं रेट के लिए बोलो बेटा, क्या रेट आया बच्चों? सर डिवाइड करके रूट के अंदर तो आ रहा है 0.1265। मल्टीप्लाई कर लिया 100 से? हाँ जी क्या आ रहा है बताओ? सर मल्टीप्लाई तो रूट आ रहा है। 12.65। अच्छा, 12.65% आया सबका। नहीं सर, ये रूट में है।
अभी मतलब रूट सॉल्व नहीं करा, केवल अंदर का सॉल्व किया। अच्छा, तो मुझे बताओ, मुझे फाइनल आंसर बता दो, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो, मैं नहीं। बोलो बेटे। बेटा रेट बताओ ना प्लीज। अरे क्यूब रूट का ना निकालना नहीं आ रहा कैलकुलेटर। जो मैंने सोचा है क्यूब रूट के आगे 3 लगा के करना, उससे आंसर। अच्छा, एक वो मैंने आपको एक रेक्टिफिकेशन बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप बताया था। सर नहीं बताया। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैथमेटिक्स का रट्टा इस लेक्चर में नहीं था। शुरू वाले में जहां पे WD मेथड कराया था। नहीं बताया था। अच्छा चलो, चलो एक काम करते हैं, फिलहाल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया तुमने सोल्व किया, तुम्हारा यहाँ पर आया, मान लिया बेटे, सपोज करो 12% आया। 12 नहीं, कितना बचा? 2 साल में हम 18 लगा चुके हैं ना। 36, 64, 64, 3, 20। मान लिया ये आया बेटे तुम्हारा 22% आया फॉर एग्जाम्पल। तो बताओ जी, अब यहाँ पर थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आएगा? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बेटे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 63,200। जो बची हुई वैल्यू है उस पर 22% निकालेंगे। बताना जरा। 13904। ये आ गया हमारा 13904। बेटा बुक वैल्यू कितनी बची बताओ जरा भाई। 63,200 में से हमने घटा दिया 13904 को, तो कितनी वैल्यू बची? 49296। 49296। बेटे अगले साल फिर किस पे निकलेगा डेप्रेशन? 49296 पे निकलेगा। निकालना जरा 22%। पॉइंट में आ रहा है। बोलो, राउंड कर दो 1 रुपीज तक। 10845.12। 10845.12। हाँ तो 845 हो गया। तो अब बुक वैल्यू कितनी बची हमारी? 49296 में से घटा दो 10845। कितनी बची बेटा वैल्यू? 38451। 38451। फिर अगले साल का जो डेप्रिशन वो किस पे आएगा? 38451 पे आएगा। इसका 22%। बताओ जी कितना? 8459.2। 8459.2। हाँ तो 9 हो गया। तो बुक वैल्यू कितनी बची? 38451 माइनस 8459 कितना है बेटा? 2992। 2,992। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? महक और स्वयं,
दोनों बच्चे वीडियो ऑन करो। ये था हमारा चेंज इन मेथड, जहां पर हमने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे शिफ्ट किया। बेटे उल्टा भी हो सकता है, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन बस एक चीज मेन जो यहाँ पे सीखने की थी वो ये सीखने की थी कि अब पहले की तरह से नहीं होता कि बैक डेट से चेंज करेंगे। जब भी चेंज करेंगे तो कौन सी डेट से करेंगे, आगे की डेट से, बचे हुए पार्ट में चेंज आएगा। ये हमारा चेंज इन मेथड। आइए बेटा, एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पर, वो है हमारा चेंज इन एस्टिमेट्स। तो फटाफट से एक हेडिंग डालें अगले पेज पर। चेंज इन एस्टिमेट्स। बेटा वीडियो ऑन करो। 1 2 3 4 5। जब शुरू में सोचा तो हमने सोचा कि 5 साल तक बात जाएगी। सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कॉस्ट है कितनी, 1,00,000 की। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है कितने की बेटा, 8,000 की। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड लाइफ कितने की है बेटा, ये है हमारी 5 साल की एस्टिमेट हमने की। और एसएलएम मेथड से हम लोग यूज कर रहे हैं, हमने मेथड का चेंज नहीं किया। जरा बताओ, ये हमारा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल। बेटे शुरू के साल में कितने का डेप्शन बताया था तुमने मेरे को, 18,000 कुछ का बताया था ना एसएलएम से। 18,400। 18,400। 18,400 पहले साल का डेप्रिसिएशन है। फिर सेकेंड ईयर का फिर से डेप्रिसिएशन 18,400। और यहाँ पर बुक वैल्यू कितने की बच गई थी, 63 कुछ की बची थी ना। 63,200। 63,200 की। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम मेथड में चेंज नहीं ला रहे हैं, अभी भी एसएलएम ही है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर एस्टिमेटेड लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, हमने कहा भाई ये तो एस्टिमेट चेंज हो गया यहाँ पर, ये तो हमें अगले 1 2 3 नहीं बल्कि अगले वाले 5 साल तक दिख रही है। या 5 नहीं, छोड़ो 4 लेते हैं, कि लग रहा है कि अगले 4 साल तक बात जाएगी। इसका मतलब 1 साल का एस्टिमेट हम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि जो थर्ड ईयर है, जो फोर्थ ईयर है, जो फिफ्थ ईयर है, यहाँ पर भाई 6 ईयर में भी बात गई। तो बेटे यहाँ पर ये जो चेंज आया, ये किसका चेंज आया बताओ, लाइफ के एस्टिमेट का, अंदाजे का चेंज है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा, बेटे अब यहां से कहानी शुरू हो जाएगी कैसी, इसको मानेंगे बेस 63,200 माइनस स्क्रैप वैल्यू में चेंज नहीं आया, हमने सेम कंसीडर किया, डिवाइडेड बाई बेटे रिमेनिंग बुक वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है ना, बताना जरा कितना, 4 साल है ना, अगले 4 साल है ना। बताओ जी कितने का आ गया डेप्रिसिएशन, 13,800। 18,800। 13,000। अच्छा वही मैं कोई तो गड़बड़ हो गई, 13,800। 13,800, 13,800। तो अगर मैं सोचूं थर्ड ईयर का 18,400 निकालना, तो मैं कहूंगा गलत। यहाँ पे अब चेंज हो गया, 13,800, 13,800, 13,800 और 13,800। ठीक है ना। अब अगले जो 4 साल हैं उसमें कितना कितना लगेगा, ये आ गया जी रिवाइज डेप्रिसिएशन। बोलो जी। सर मतलब एक क्वेश्चन में आता है एस्टिमेट चेंज होगा या मेथड चेंज होगा, दोनों एक साथ नहीं चेंज हो सकता। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा वही है, यहाँ तक ओके है, बल्कि अगला सर एग्जांपल मतलब नहीं। इसमें हाँ जी बोलो। इसमें 6 साल तक एसएलएम चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लगातार हमने एसएलएम माना। वेरी गुड बेटा। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस वाले एग्जांपल में मैंने जो चेंज लिया वो किसका लिया बोलो, मैंने लाइफ का एस्टिमेट का चेंज लिया। आइए जी अगले एग्जांपल पे चलते हैं। 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5। बेटा कॉस्ट है यहाँ पे कितने की, 1,00,000 रुपए की, और स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितने की है बेटा, 8,000 रुपए की। 5वें साल के एंड में 8,000 रुपए की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। और लाइफ का एस्टिमेट तो हमने पहले से ले रखा है 5 साल का, और मेथड हमने लिया है SLM, बल्कि SLM नहीं, पहले अब बार हम कुछ और लेते हैं। पहले था जी हमारा मान लिया WDV था, लेट्स सपोज, और ये था जी कितना, 20% का था। एग्जाम्पल, पहले था ओल्ड मेथड क्या था बेटे, WDV। बेटे बताओ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कौन बताएगा जी, बोलो ना, स्वयं सो गया। 18,400। कितना, 18,400। वेरी गुड। आर्यन तुम बताओ, स्वयं तुम बताओ। हाँ तो बताओ ना आंसर, जल्दी बताओ। बोलो बोलो। सर 1 सेकंड बाद। 1 सेकंड ओवर। सर 18,400। वेरी गुड। स्वयं तुम भी बताओ। सारे के सारे नालायक हैं, पिटाई करने का मन कर रहा है आज। क्या कर रहे हो तुम लोग। मैंने SLM पूछा है, WDV पूछा, WDV का रेट दे रखा है 20%। दोबारा बताना। अब तुम समझ गए क्या गलती हुई होगी, अब डांट लगेगी तुम्हें बढ़िया तरह। 20,000। हाँ 20,000। पता नहीं क्या हो गया, नींद आ गई तुम्हें, इसका मतलब पानी वानी पी लो बेटे। 20% सीधा लगेगा WDV पे। आओ जरा, स्वयं तो सो रहा है भाई स्वयं, आंसर नहीं दे रहा है, बस मैसेज लिख रहा है कि सर सोए नहीं है। बेटे पहले साल का कितना आया, 20,000। बताओ जी कैसे आया जी। दो भाई मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, कभी ऐसा ना हो कि बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर ले, जबकि ऐसे बच्चे है ही नहीं जो इस तरह की छोटी छोटी गड़बड़ भी करेंगे। लेकिन सुबह का टाइम है भाई, कभी नींद आ रही हो। ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, बेटे पहले साल का हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं बोलो, SLM से नहीं, सॉरी WDV से। और WDV कैसे आएगा बोलो बेटा, WDV में भाई 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है, उसका सीधा सीधा 20% है, यानी कि बेटे 20,000 का डेप्रिसिएशन हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन है। बहुत सीधी सी बात। बेटे कितने की बुक वैल्यू बची आफ्टर डेप्रिसिएशन, 80,000। ये 80,000। 25। वेरी गुड। 1,00,000 में से घटा दो जी 20,000। तो ये आ गया आपकी 80,000 रुपए। सेकेंड ईयर में WDV से लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो, पहले मुझे इतनी बात बताओ। सेकेंड ईयर में लगेगा ना WDV, क्योंकि थर्ड ईयर में चेंज हुआ है। तो बताओ कितने रुपए की बुक वैल्यू बची। 16,000। 64,000 रुपए की बुक वैल्यू बच गई। अब इसके बाद में कोई नहीं, तुम डेप्रिसिएशन बोल रहे थे मुझे पता है। थर्ड ईयर की बात करते हैं बेटे। थर्ड ईयर से मान लिया वो शिफ्ट होना चाहते हैं, थर्ड ईयर से फ्रॉम दिस, ये तो यहां तक तो बेटे WDV था, अब ये चाहते हैं कि SLM पे शिफ्ट होना। और उसमें भी दो चीज का रिवीजन, रिवाइज्ड लाइफ बेटे, रिमेनिंग जो बची, रिमेनिंग 4 इयर्स है।
4 years remaining और revised estimated scrap value, जो हम सोच रहे थे कि 8,000 की बिक जाएगी, ये 8,000 की नहीं जा रही, ये सिर्फ 2,000 रुपए की जाएगी। तो बेटे थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कैसे आएगा? सर WDV है। नहीं बेटे, अब तो SLM हो गया ना बाबू। फ्रॉम थर्ड ईयर इट इज व्हाट? SLM। थर्ड ईयर SLM, फोर्थ ईयर SLM, फिफ्थ ईयर SLM। बेटा 6th ईयर तक बात जाएगी ना? बेटे SLM बताओ बेटे, रिमेनिंग कोस्ट कितने की, जल्दी बोलो। रिमेनिंग कोस्ट, रिमेनिंग वैल्यू मैं कह सकता हूँ जी 64,000। बोलो बोलो, बताओ फिर क्या Yes, sir. करोगे? SLM में शिफ्ट होने के लिए कोस्ट है जो रिमेनिंग हमने ले ली 64,000 माइनस। सर एक बात ये दो बात पूछना चाहे तो बस एक बात पूरी हो जाने दो। 64,000 की हमारी बुक वैल्यू बची हुई है, रिमेनिंग बुक वैल्यू। बेटे रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू कितने की है बताओ? 2,000। 2,000, वेरी गुड। और बेटा रिवाइज्ड लाइफ 4 years। 4 इयर्स, बताओ जी कितने की आई अमाउंट? 63,500। 4 15 4। बेटा मुझे कुछ और आ रहा है, लग रहा है इसमें कि 15,500 ना आ रहा हो। करना एक बार, बाकी बच्चे कैलकुलेटर पे 62,000 को 4 से डिवाइड करना है। 4 15 चौका 60 15,500। और 4 15,500 आ रहा है ना? हाँ वही वही मैं कहूँ, 15,500 रुपए डेप्रिसिएशन आ रहा है। बेटा अब हर साल का 15,500 डेप्रिसिएशन हुआ करेगा। SLM में बात आ गई अब तो। जरा बुक वैल्यू बताओ कितने की बची भाई? 64,000 में से डेप्रिसिएशन घटा दो 15,500, तो बुक वैल्यू कितने की बची? कौन बताएगा जी? कौन है सबसे होशियार बच्चा? 48,500। 48,500। फिर बेटे 48,500 में से घटाओ 15,500। बोलो बेटा। 5 0, 8 में 5 के बचे 3, 4 में से के बचे 3, 33,000। बेटे घटाओ फटाफट से 33,000 में से 15,500। 10 में 5 के बचे 5, 12 में से 5 के बचे 7 17। और 2 में से के बचे 1। 17,500 में से घटा दो बेटे 15,500। बोलो बेटा 2,000। 2,000 ही स्क्रैप वैल्यू थी ना? बाद में क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। हम डेप्रिसिएशन निकालते इस हिसाब से, लेकिन कोई कसम नहीं खाई कि 2,000 में ही बिकेगी। एक्चुअल जो चीज है बेटे वो उसी टाइम पे जाके पता चलेगी। एक्चुअल जो चीज है वो कब पता चलेगी बोलो? उस टाइम पे जाके कि वो 2,000 की भी बिक पा रही है कि नहीं बिक पा रही है। क्या पता ज्यादा, क्या पता कम, और वही डिफरेंस प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो ली थी एस्टिमेट ली थी, तो लेकिन बुक वैल्यू इसकी उतनी बच जाएगी कि जिससे प्रॉफिट और लॉस ना हो। ये बेटे बुक वैल्यू बच गई लास्ट में ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ असेट्स। पहले मुझे बताओ ये बात पूरी तरह समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? आप पूछो, तुम्हारे कुछ पूछ रहे थे। सर आपने ऊपर एस्टिमेटेड लाइफ 4 इयर्स लिखा था, मतलब 4 इयर्स एक्स्ट्रा हो गए ना, वैसे टोटल 6 हाँ इयर्स हो गए ना। अच्छा, लिखा ना बेटे इसके साथ रिमेनिंग 4 इयर्स। अच्छा मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं सोचा 5 अच्छा से 4 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रिमेनिंग बचे हुए। ओके, डाउट ओके है बेटा? हाँ जी सर। सर अगर लाइफ कम हो रही है, 5 से 4 हो रही है, तो क्या करते हैं? वेरी गुड, डिवाइड 4 से कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। रिमेनिंग जो बुक वैल्यू बची होगी ना, समझ लो वहां से क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया। ये है प्रोस्पेक्टिव मेथड। पहले नहीं होता था ये, पहले होता था रेट्रोस्पेक्टिवली। पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ो, शुरू से लेके बात शुरू करो। पहले से ही अगर ये लग रहा होता तो क्या होता? वो सब होता था चेंज इन मेथड। ठीक है जी, चलिए तो ब्रेक ले लो तुम लोग, है ना? फिर तुम्हारी मैथ की क्लास होगी। अब एक बार बताओ, एक डाउट है और। अच्छा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है?
हाँ जी अच्छा हाँ, तो पूछो ताकि मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकूं डाउट को। सर, जैसे इसमें 5 ईयर से 6 ईयर्स लाइफ हो रही है, अगर क्वेश्चन में 5 ईयर से 4 हो रही है, तो जितने बचे होंगे उतने ही करेंगे फिर भी। बिल्कुल बेटे, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा बस। मान ले 3 बची हुई है भाई, 4 तो हम कर ही रहे हैं, रिमेनिंग 4 कर रहे हैं। हाँ। अगर 4 के बजाय हो सकता है सिर्फ 2 ही रह जाती, नेक्स्ट तो 2 से डिवाइड कर रहे होते। रिवाइज से करना है जब भी करना है। और कोई डाउट? पक्का? अब डेप्रिसिएशन खत्म। डेप्शन खत्म बेटा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद ही आए, क्योंकि आपने स्टडी मेट में दे ही नहीं रखा, वरना मैं उसको कराता तो सही। स्टडी पहले मैटर में तो एक ही क्वेश्चन है। कोई नहीं, चलिए फिर ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्लास ओवर कर रहा हूँ जी। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए क्लास ओवर है।